आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत में मृदा का वितरण। ठीक है, आज क्या पढ़ते हैं? भारत में मृदा का वितरण। इससे पहले हम लोग कल पढ़े मृदा। तो मृदा का कितने भागों में ये बांटा गया था? ये आपका परत कितने परतों में विभाजित किया गया है? 3 परतों में। कौन कौन से? आपका जैविक परत सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ओ और ए उसके अंतर्गत आते हैं। और बीच में आपका खनिज परत जो कि बी आता है। फिर आधारी परत जो सी और आर है ना। तो ये 3 परत के बारे में कल आपने जो है जाना। और आज हम लोग आते हैं भारत में मृदा का वितरण के बारे में। और वितरण के बारे में मतलब वितरण के बारे में पहले आप समझिए कि वितरण किसको कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वितरण? वितरण के बारे में हम लोग को जानना चाहिए पहले, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे पास अब एक इतना बड़ा सा लड्डू है। ठीक है, क्या है? लड्डू है। और यहाँ पे 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो हमको इस लड्डू को अब ये 4 लोगों में बांटकर खाना है। कितने लोगों में बांटकर खाना है? 4 लोगों में बांटकर खाना है। ठीक है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? इसको 4 भागों में करना पड़ेगा। इसे वितरण करना है, मतलब बांटना। वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। तो देखिए, ये आधा आधा हो गया। अब कितने लोगों को मिलेगा? 2 लोगों को। लेकिन अगर हमें 4 लोगों को देना है तो 1 भाग और कर देंगे। अब हो गया, 4 लोगों को मिल जाएगा। 1 2 3 4 दिख गया आपको? तो ये है वितरण, जो कि 4 भागों में ये लड्डू को हम लोग बांट दिए। ठीक है, ऐसे बांटा जाता है। तो उसी प्रकार है कि भारत में मृदा का वितरण। क्या मृदा अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, जरूर अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ कहाँ है, ये तो जानना जरूरी है। कहाँ कहाँ है, किधर किधर है, भौगोलिक स्थिति हमको जानना चाहिए कि पूरब में है या पश्चिम में है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कैसा मिट्टी है, छत्तीसगढ़ में कैसा है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में कैसा है। जैसे अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कैसा है, झारखंड में कैसा है, उड़ीसा में कैसा है, आंध्र प्रदेश में कैसा है, तेलंगाना में कैसा है, महाराष्ट्र में कैसा है, मध्य प्रदेश में कैसा है। ठीक है, उसी प्रकार हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे कि क्या ये मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात डिवाइड जो किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, प्लस उसका वितरण के बारे में जो बताया गया है और किस तरह से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। कल तो निर्माण के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जाने, है ना। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं, है कि नहीं? आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको तो हटा लिया जाए। क्यों हटा लेते हैं? थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं भारत में मृदा का वितरण। भारत में किसका वितरण? मृदा का अर्थात मिट्टी का वितरण देखते हैं कि कितने भागों में है। ठीक है, आइए। अपने देश में, कहाँ? अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है। कितने तरह की मृदाओं का फैलाव है? 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है। ये देख लीजिए आप, देखिए देखिए, 6 दिख गया? अरे नहीं दिखेगा तो ये लो ना भैया, क्या दिक्कत है? 6 देख लिए। कितने तरह की मृदा बटे हुए हैं? 6। पहला जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरा वन मृदा। तीसरा थार यानी बलुई मृदा, ठीक है। उसके बाद समुद्र तटीय मृदा, ठीक है। उसके बाद लेटेराइट मृदा, ठीक। इस प्रकार जो है मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। तो ये है आपका मृदा का प्रकार, यानी 6 प्रकार जो है ये बांटा गया है। कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए, अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है। 6 तरह का कहने का मतलब ये जो 6 प्रकार है, ये वाला ये 6
तो 6 तरह बोला, मतलब 6 प्रकार। किसका फैलाव है? ये मृदा का, अर्थात मिट्टी का फैलाव है। ठीक है, इनमें प्रमुख है जलोढ़ मृदा, सबसे प्रमुख है जलोढ़ मृदा, जो बिल्कुल मैं अलग अलग कलर में हाईलाइट कर दे रहा हूं बच्चों। ये आपका जलोढ़ मृदा, जो नदियों, किसके द्वारा? जो नदियों के द्वारा, यानी नदियों के मैदान में बिछी हुई है। अब ये बताइए कि वो नदी वाला मैदान कहाँ है? 9th में भी आप पढ़े हुए हैं, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसे उत्तर प्रदेश वाला भाग, जैसे गंगा वाला मैदान, उधर सिंधु नदी का मैदान, इधर ब्रह्मपुत्र वाला, जैसे असम वगैरह हो गया, असम, मेघालय से नीचे आप चले जाइए। उसके बाद इधर आपका पंजाब, हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश का, और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल। ये बेल्ट क्या है? आपका जलोढ़ मृदा वाला बेल्ट है। कौन सा मृदा वाला? जलोढ़ मृदा वाला बेल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इस मिट्टी का ज़्यादा जो है प्राथमिकता है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मृदा का। ठीक है, यह अत्यंत उर्वर मृदा है। अत्यंत उर्वर कहने का मतलब कि बहुत उपजाऊपन, ह्यूमस युक्त मृदा है, और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है? आप बता पाएंगे जलोढ़ मृदा है। ठीक है, या तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन मृदा है जो नदियों द्वारा निर्मित मृदा है? तो आप बताइए जलोढ़ मृदा। ठीक है, आइए आगे। छत्तीसगढ़, अब आगे हम लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूमि पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप बताइए लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे आइए। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। कहने का मतलब, जिसमें लोहे की मात्रा अगर पाया जा रहा है ज़्यादा, तो लाल और पीली मिट्टी। आप यहाँ पे देख लिए कि ये रवेदार आग्नेय, आग्नेय मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है आग्नेय, और रवेदार भी क्या है। ये देखिए, आग्नेय चट्टान है, चट्टान है जो सबसे कठोर चट्टानों में माना जाता है आग्नेय चट्टान को। आधारी परत आपने जो देखा, वहाँ वो सबसे निचली परत में आग्नेय चट्टान ही पाया जाता है, जो कि रवेदार, बिल्कुल ठोस होते हैं एकदम, है ना। तो ऐसे चट्टान को जो है क्या कहते हैं? रवेदार आग्नेय। और रूपांतरित मतलब उसका ही रूप बदला हुआ है, उसी का रूप का क्या हुआ है? बदला हुआ। कल आपको बताया था कि रूपांतरण मतलब क्या हुआ, कि इसका अपर्दन होकर के उसका एक नया रूप घिस पीट करके, ठीक है, एक नया रूप मिल गया है। ठीक है, तो ये रूपांतरित चट्टानों में किसकी मात्रा है? लौह धातु, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये लाल पीली मिट्टी होने का क्या कारण है, किसकी मात्रा अधिक है? पूछा जाएगा लौह धातु की, कोयला की, है ना, बॉक्साइड की, ठीक है, या तो जलोढ़ की। तो अब आप बता लोगे ना कि लौह धातु के प्रसार के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इनका पीला रंग जो पीला अभी जो रंग है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा रंग है? पीला रंग है। तो पीला रंग इनमें जल यूजन के कारण, यानी जल के यूजन यानी जल के मिल जाने के कारण होता है अधिकतर। जैसे मान लीजिए अब क्या होता है कि लाल मिट्टी तो हो गया, लेकिन जब जल के संपर्क में आता है तो क्रिया करता है जिसमें इसकी रंग का क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, पीला रंग। तो लाल और पीली दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाल पीली कहते हैं। भारत के
भारत के पश्चिमी प्रांतों में, कहाँ, भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आओ दिखाता हूँ। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपको दिखा देता हूँ। ये भारत दिख रहा है आपको, तो भारत के पश्चिमी, यहाँ पे इंडेक्स आप लोग ध्यान दीजिए, इंडेक्स जो दिया हुआ है ये वाला, ये एक काली मृदा का इंडेक्स, ठीक है, ये दिख गया आपको काली मृदा का इंडेक्स। अब देखिए मैं अब इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में ये वाला भाग जो बिल्कुल काली मृदा वाला एरिया है, आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? काली मृदा का बेल्ट है। अब यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा उगाया जाता है? गेहूँ, कपास, और आपका जो है तिलहन फसल में सोयाबीन, ये सब कहाँ ज़्यादा है? गुजरात दिख रहा है आपको, ये गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भाग कर्नाटक का ये फैला हुआ भाग है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काली मृदा पाई जाती है ना, कहीं कहीं पे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, गरियाबंद और ये आपका जो है कवर्धा साइड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया काली मृदा वाला बेल्ट। चलिए आगे बढ़ें, फिर अब हम लोग उसमें आ जाते हैं, ए यहाँ पे है ना, हम लोग जहाँ पे छोड़े थे। अब इसमें पैदा क्या क्या होता है? जो कि कपास, अब आपको एरिया वहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ, जहाँ पे मैं हाईलाइट किया अभी मैप में, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जो कि कपास, गेहूँ, चना, ठीक है, और आपका सोयाबीन आदि की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, सर्वोत्तम अच्छा किस्म की मिट्टी माना जाता है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। कैसी कणों से बनी है? बहुत महीन कणों से बनी है। लोग इसे, कुछ लोग खाते भी हैं काली मृदा को। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। नमी धारण करने की क्षमता का मतलब कि जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बारिश होगा तो नमी बहुत देर तक काली मिट्टी में बना रहेगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे। भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में, भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको पिछले कक्षा में बताया था कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। मेघालय वाला बेल्ट, यानी पूर्वोत्तर राज्य में आपने पढ़ा है, मेघालय वाला बेल्ट है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो है नारायणपुर में, यानी बस्तर संभाग का नारायणपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अगर औसतन बात करें तो जसपुर में, कहाँ, औसत रूप में अगर हम बात करें तो जसपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, औसत रूप में। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि औसत और सबसे ज़्यादा में क्या अंतर है। अब मैं एक थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। कहने का मतलब कि ये मान लो इतना बड़ा ये डब्बा है, ठीक है। अब ये यहाँ इस डब्बे में पानी भरने में ये समय लग गया 3 माह, तो 3 माह में भरा, ये भर गया। लेकिन बात ये है, ये 3 माह में भरा और ये जसपुर वाला बेल्ट, मतलब यहाँ पे इस बेल्ट में सबसे 3 माह तक वर्षा हुआ और धीरे धीरे हुआ, और ये मिट्टी के अंदर, यानी इसके अंदर धीरे धीरे रीस करके बिल्कुल वहाँ पे नमी, खेती किसानी भी अच्छा होने लगा। लेकिन यही बात है कि जो आपका नारायणपुर में जो होगा, इस डब्बे में भरने से ज़्यादा क्या हुआ कि ये ज़मीन के अंदर रिसने से ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ वर्षा हो गया कि मत कहो। ये पानी बह करके कहाँ उतर गई? नदी में चली गई। अब नदी वो नारायणपुर से होते हुए कौन नदी गई है? अरे कोटरी नदी गई है। कोटरी नदी जा करके मिल जाती है कौन नदी में? इंद्रावती नदी इधर से आती है, इसमें जा करके मिल जाती है। और भोपालपट्टनम में जा करके इंद्रावती नदी भी कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी जा करके कहाँ गिर जाती है? आपका
बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जैसे एक ही दिन में इतना ज़्यादा वर्षा हुआ कि वहाँ 187 सेंटीमीटर अबुझमाड़ में हो गया। ठीक है, यहाँ हालांकि 130 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाता है औसतन करके, ये सबसे ज़्यादा। अब ये 30 दिनों का है, यानी 3 महीने का है, और ये 1 दिनों का है। और यहाँ अगर एक दिन में, तो अब देख लीजिए कि एक दिन में 130 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है 187 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, यहाँ हुआ है कि नहीं। चलिए ये आप बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, आइए आगे बात करें। आगे बात करते हैं। तो यही बात चल रहा था कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाले प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी प्रदेश के, यानी भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान, यानी उच्च तापमान, ज़्यादा तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है, मतलब जहाँ तापमान क्या होगा, उच्च होगा, हाई होगा, हाई टेम्परेचर, वहां पे भी लेटेराइट मृदा पाया जाएगा। और जहां पे अत्यधिक वर्षा होगा वहां पे भी पाया जाएगा। ये दोनों चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि अगर आपसे पूछा गया कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाया जाएगा, तो आप इतना ध्यान रखिए, उच्च तापमान, जहां पे तापमान ज्यादा होगा, जैसे थार का मरुस्थल राजस्थान, और अधिक वर्षा वाला जैसे मेघालय। याद रखिए कि मतलब उस बेल्ट में, या केरल वाला बेल्ट में चले जाइए, तो केरल और मेघालय और थार का मरुस्थल, इस बेल्ट में आप सिर्फ इतने लिख देंगे तो ये बहुत बड़ा चीज हो जाएगा कि नहीं, अच्छा यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, बस इतने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व क्या हो जाता है, इतना ज्यादा वर्षा होता है कि इसका उर्वरक का जो ह्यूमस की मात्रा होता है वो क्या हो जाता है, बह जाता है पानी के साथ, कुछ जो है जमीन के अंदर और नीचे चला जाता है, जो ऊपरी परत में ये इसकी तत्व, उर्वर तत्व नहीं पाया जाता है, जिसे निछालन कहते हैं, है ना, जो नीचे चला जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा में, यानी इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब चले जाओ राजस्थान के बालू में, वहाँ ह्यूमस मिलेगा, वहाँ तो बालू जलता हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तापमान ज्यादा है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। अब आप देख लिए, थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर पर्वतीय वन पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका रहा मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन। आइए आगे अब हम लोग मैप में देख लें थोड़ा सा, है ना। ये चित्र क्रमांक जो दिख रहा है ना, मानचित्र 2.1, भारत में विभिन्न प्रकार के मृदा का वितरण दिखाया गया है। इस मानचित्र का अध्ययन करें और निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे वन मृदा, ये क्या है, वन मृदा, ये वन मृदा हो गया। उसके बाद ये वाला जो बेल्ट है, वन मृदा आपको दिख गया ना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे भागों में वन मृदा। उसके बाद आपका ये जो दिख रहा है, ये वाला बेल्ट, ये पूरा जहाँ पे बिंदु बिंदु है, ये है जलोढ़ मृदा। कौन, जलोढ़ मृदा। ठीक है, आपको दिख गया जलोढ़ मृदा किधर किधर फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के ऐसा ऐसा, ये भाग, ये ऐसा पूरा दिख गया। चलिए आगे चलते हैं, है ना। जलोढ़ मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा आपने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये आपका काली मृदा। कौन मृदा है, काली मृदा, काली, ये लो काली मृदा के बारे में अभी बताया। ठीक, उसके बाद आपका ये वाला भाग है लेटेराइट मृदा का भाग। देखिए जो लेटेराइट, लाल और पीली मृदा थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो ये लाल
और पीली मृदा हैं। ठीक है, ये लाल और पीली मृदा, ये वाला भाग दिख रहा है आपको ना। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। उसके बाद आगे है आपका ये जलोढ़ मृदा वाला भाग, ये सॉरी जलोढ़ मृदा हो गया, वन मृदा भी हो गया। लैटेराइट, लैटेराइट मृदा जो है देखिए आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, ये हो गया। तो ये लेटेराइट मृदा हो गया जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। आप थोड़ा सा इसको इधर भी लगा सकते हो, ये मेघालय वाला बेल्ट में, ये देख लो, ये वाला ये जलोढ़ मृदा वाला भाग है। ये जलोढ़ मृदा यहाँ ऐसे, सॉरी जलोढ़ मृदा बोल रहा हूँ, लेटेराइट मृदा, ठीक ना, लेटेराइट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। शुष्क मृदा अर्थात जो राजस्थान में पाया जाता है वो कहाँ है? शुष्क मृदा यहाँ देख लो, ये वाला भाग शुष्क मृदा, ए शुष्क, अब यहाँ पे लिख दूं शुष्क मृदा। ठीक है, ये है आपका शुष्क मृदा। तो आपको क्षेत्र भी पता हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार दो बार, अगर वीडियो समझ नहीं आता एक बार नहीं दो बार देख लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आपको मिलता है यहीं पे, आज क्वेश्चन यहीं से मैं दे देता हूँ। ठीक है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? विस्तार से वर्णन कीजिए मानचित्र सहित। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? मानचित्र, भारत के नक्शा बनाकर दर्शाइए, हम वर्णन कीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको ये लिख देना है। ठीक ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन है छोटा सा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये भी आपको दूसरा क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये दोनों क्वेश्चन को बना करके अभी सेंड करोगे आप। ठीक ना, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ये पढ़ेंगे कल, भूमि निम्नीकरण। चलो ठीक है, तो बस आज इतने, धन्यवाद, बाकी कल बात करेंगे। ठीक ना, चलो ठीक।